अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है जैसा कि आपको मालूम है हमारा जो आज का टॉपिक है चैप्टर नंबर 12 साउंड एंड वेव्स, और जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो आपके सामने लिखा हुआ है डिफाइंड रेजोनेंस। तो आज पढ़ते हैं कि रेजोनेंस क्या होती है। स्टूडेंट, ये हमारी अमली ज़िंदगी में आम तौर की चीज़ों में बड़ी इस्तेमाल होती है, और इसको जब आप स्टडी करेंगे तो आप वाकई मुशाहिदा करेंगे, आपकी ऑब्ज़र्वेशन और अच्छी हो सकेगी, और फिर आपको पता लगेगा कि हाँ डेली यूज़ के अंदर ये चीज़ बहुत इस्तेमाल होती है। ये नेचुरली जो है हर सब्सटेंस के अंदर मौजूद होती है। चले जनाब, रेजोनेंस, whenever the frequency mean number of vibration in unit time of vibrating body act on the system coincides, मतलब एक सिस्टम की जो फ्रीक्वेंसी है दूसरे सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मिल जाए। दोबारा पढ़ता हूँ, whenever the frequency of vibrating body acting on the system coincides with the natural frequency of the system, यानी दो किस्म के सिस्टम हैं, यानी हर ऑब्जेक्ट की एक अपनी फ्रीक्वेंसी है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अगर दूसरा सिस्टम उस फ्रीक्वेंसी से मिल जाए देन वो इंट्रोड्यूस करता है, और फोर्स वाइब्रेशन, वो क्या करता है, फोर्स वाइब्रेशन इंट्रोड्यूस करता है, हैज़ वेरी लार्ज एम्पलीट्यूड, उसकी वजह से उसका एम्पलीट्यूड यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना बढ़ जाता है। दिस यूनिक केस ऑफ फोर्स वाइब्रेशन इज़ कॉल्ड रेजोनेंस। इस तरह की जो फोर्स वाइब्रेशन होती है उसको हम रेजोनेंस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हर सब्सटेंस का एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है जिसमें उसके मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल मूव कर रहे होते हैं। अगर हम ऐसी फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करें जो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मिल जाए तो तब उसके अंदर वाइब्रेशन या मज़ीद वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, जिससे उसका एम्पलीट्यूड यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाता है। आपने अक्सर अपने इर्द गिर्द में कभी किसी जगह से कोई धमाका सुना हो, तो जब वो धमाका आपके घर तक पहुंचता है तो आपकी घर की खिड़कियां, दरवाजे या कोई चीज़ जो है लरज़ जाती है। उसके लरज़ने की वजह ये होती है कि वो जो वेव्स पैदा हुई थी उन वेव्स ने इस सब्सटेंस की नेचुरल फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दिया, तब वो चीज़ जो है वो वाइब्रेट करती है, हिलती है। यहाँ पे स्टूडेंट एक एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर ये आपके सामने नज़र आ रही है, सही है। और इसको हम मज़ीद अभी थोड़ा सा बड़ा करते हैं क्योंकि यहीं से हमने बहुत सारी चीज़ों को समझना है। मैं थोड़ा ऊपर भी कर देता हूँ। जी, नज़र आ रहा है आपको? देखिए, आप देखें, एन एग्जाम्पल ऑफ रेजोनेंस, इफ़ अ पेंडुलम ए, ये पेंडुलम ए है, यहाँ पे ये पेंडुलम ए है, ये पेंडुलम ए है। ऑक्सीलेशन, पेंडुलम ए इज़ सेट इनटू ऑक्सीलेशन। पेंडुलम ए जो है इसको हमने ऑक्सीलेट किया, हिलाया। ओनली पेंडुलम सी, पेंडुलम जो सी है इसकी लेंथ और ए की लेंथ सेम है। सी whose length मैच दैट ऑफ ए, जो ए से मिलती है, इवेंचुअली ऑक्सीलेट, ये भी हिलना शुरू कर देगा विद द लार्ज एम्पलीट्यूड। हमने हिलाया सिस्टम ए को, पेंडुलम ए, पेंडुलम बी, पेंडुलम सी, पेंडुलम डी, हमने ऑक्सीलेट किया ए को, तो इसकी और इसकी जो लेंथ है सेम है, इसकी वजह से ये सी भी हिलना शुरू कर देगा विद द लार्ज एम्पलीट्यूड और रेजोनेंस।
द एरोज इंडिकेट द मोशन परपेंडिकुलर टू द पेज। देखिए यहाँ पे ये एरो शो कर रहा है, ये एरो का मतलब है कि ये मूवमेंट हो रही है, और यहाँ पे भी ये मूवमेंट हो रही है, तो इसको ये शो करने के लिए एग्जाम्पल ली है। जबकि आपका पेंडुलम बी और पेंडुलम डी वो हरकत नहीं करेगा। तो ये जो चीज़ है, यानी अगर लेंथ सेम है तो इसका मतलब है उसमें नेचुरल फ्रीक्वेंसी पैदा हुई। ये जो वाइब्रेशन यहाँ पे पैदा हो रही थी, ये मूव कर रहा था, ये वाइब्रेशन इस बार से पास होती हुई, बार से तो पास हुई, सब पे गई, लेकिन जिसकी लेंथ सेम थी उसने उस वाइब्रेशन को ज़्यादा लिया, वो भी ऑक्सीलेट होने लग गया। सही है। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा मज़ीद पढ़ लेते हैं। सर्टेन ब्रिजेस हैज़ नेचुरल फ्रीक्वेंसी, हर ब्रिजेस की जो है ना नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। एंड मार्चिंग ऑफ द सोल्जर, जब उसके ऊपर से सोल्जर मार्च कर रहे होते हैं, इज़ अनदर फ्रीक्वेंसी, उनकी अलग फ्रीक्वेंसी होती है। सो दीज मे कॉज अ फोर्स वाइब्रेशन, और इसकी वजह से फोर्स वाइब्रेशन पैदा हो सकती है। और अ रेजोनेंस इन द ब्रिज बाय दिस ब्रिज मे डैमेज, तो ये ब्रिज डैमेज हो सकता है। फॉर सेफ्टी प्रिकॉशन सोल्जर मैश मार्च, सोल्जर को कहा था अपने कदम जो है जो मिला के चलते हैं उनको तोड़ दिया जाए, बल्कि नॉर्मल अंदाज से चले, ताकि जो ब्रिज की फ्रीक्वेंसी है और जो सोल्जर जो मार्च कर रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी मैच ना हो जाए। मार्च आउट टू स्टेप वाइल क्रॉसिंग द ब्रिज। देखिए आप लोगों ने बहुत सारे ब्रिजेस देखे होंगे, और ब्रिजेस के दरमियान में एक गैप होता है। वो गैप इसलिए रखा जाता है कि जो फ्रीक्वेंसी पास हो तो एयर में साउंड की वेव अलग हो जाती है, यानी वाइब्रेशन अलग हो जाती है, सॉलिड में चेंज होती है, उसकी वजह से वो गैप मिलता है, इसी वजह से वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी पास ऑन नहीं होती, और इसी वजह से हमारे जो ब्रिजेस हैं वो कायम दायम रहते हैं। हमें आज का टॉपिक आपको कैसा लगा और हमें बताएं। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट खैरियत से हों।